हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? दिखाई तेरी फोटो, वो बोली ओहो। हाँ बताओ। मैंने पूछा आपको तो नहीं इतराज, तेरी पूरी जोड़ी पे उन्हें है विश्वास, पर मुझे तू न करना निराश। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या बोली मम्मी जी? बोली ना तू ना करना निराश। हाँ तो फिर मतलब रिश्ता पक्का समझू ना? नहीं, उन्होंने बोला अभी निराश मत करना, तो अभी रिश्ता कुछ पक्का नहीं है, फिर निराशा निराशा हो रही है बस। यार मुझे क्लियर करो यार, तुम मम्मी को बता रही हो या नहीं बता रही हो? अगर तुम्हारी तरफ से ना आए तो मैं कोई और लड़की देखूँ। आज लड़की वाले आए थे, बताओ तुम्हारे चक्कर। बताऊँ? मतलब बताऊंगी नहीं, मैं बताओ बताऊंगी सिर्फ। यार, बताना नहीं तुम आता मेरी ना मुझे। गलतियाँ मत निकाला करो। सिर बटना थोड़ी हूँ जो बताऊँ बताऊँ करूँ। जब मेरी बात सुनो अब। बोलो। तो मतलब लड़की वाले आए थे मिलने। कैसी थी लड़की? अरे यार, गोरी लड़की, थी? भाई मैं क्या बताऊं यार उसकी वो। बहन बताओ ना यार, क्या बताओगी बहन? चांटा वहां दूंगा। मेरी बात सुन लो। वो आंखें होती हैं ना, वो वाली। गंजी? हाँ हाँ हाँ। गंजी तो नहीं थी? नहीं नहीं, कंजी आंखें। सुन, गंजी तो नहीं थी बस। सुन लो ना मेरी बात, हाँ। चुपचाप। हम्म। कंजी आंखें, ओहो। और बालों में हाईलाइन, वो हाईलाइट होते ना हम्म। वो पान की थूक वाले वो कलर होता है, वो कौन सा कलर होता है? तारीफ थी कि बुराई थी? अरे नहीं नहीं, तारीफ थी। गोल्डन गोल्डन कलर वैसा। हाइलाइट्स? हाँ, हाईलाइट्स करा के आई थी, कंजी आंखें, चश्मा लगा लड़का हुआ। देखने आई थी, शादी थोड़ी करने आई थी कि? चश्मा लगा हुआ और सूट पहन चश्मे के से आई थी। मतलब हाँ दिखता तो नहीं ठीक से? फैशन के लिए पहन के आई थी। अच्छा, फैशन मुझे लगा नजर कमजोर है। इतनी इतनी क्यूट और स्मार्ट लग रही थी यार, अच्छा, मैं क्या लंबा चेहरा था, बताऊं। गोल था? ये मस्त गोल मटोल सी प्यारी सी लग रही थी। गट्टी लेकिन थी मना कि कर लंबी गई। थी? सही थी हाइट में इतनी। 3 इंच बड़ी थी, 3 इंच छोटी थी अरे तुमसे? तुम चुप रहो यार, मना कर गई ना वैसी वो। क्यों? एक्चुअली वो, नेकर में बैठे होंगे, ऑफिस सी बात है। तुम नहीं बैंक में कैशियर है। सीए है? हाँ नहीं, कैशियर। और मैं तो तुम्हें पता ही है मेरे बारे में। प्यून भी नहीं हो तुम तो। मैंने उसको बताया कि उसने कहा आप क्या कहते हो। मैं मुझे लगा जब मैं बताऊंगा तो ऐसे ही बोली, ओह वाह 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 वाह, क्या मेरी बताया तारीफ आपने? करके जाएगी। और मतलब एकदम शादी के लिए हाँ करके आई, फिर मैं मना कर दूंगा, मजा आएगा। क्या करते हो तुम? मैंने कही मैं शायर हूँ। ओह शायर हो आप? तो मैंने कहा हाँ। अच्छा, तो आपने आपकी मतलब कौन सी बुक अभी पब्लिश हुई है? मैंने कहीं बुक पब्लिश नहीं की अभी तक। अच्छा अच्छा, करा ही नहीं तो आज तक। कौन सी मूवी में आपके डायलॉग यूज़ हुए हैं? मैंने एक्चुअली में किसी मूवी में काम नहीं किया। तो अच्छा अच्छा, बताते ना तो यार कौन से कि सिर्फ मैं शायर इंस्टा पे ही नहीं हूँ। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपनी शायरी सुनाते हो? अभी तक किसी पे आईडी नहीं बनाई है, इंस्टा पे हूँ लेकिन। अच्छा अच्छा, तो कितने फॉलोअर आपके हैं? 241। अच्छा, तो आपको शायर किसने बोला कि आप शायर हो? मैं शायर हूँ। नहीं वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपको किसने बोला कि आप तो शायर हो? बताते ना, मैंने खुद नहीं बोला अपने आप को। मैंने कही कि भाई 241 फॉलोअर हैं, कहीं इंस्टा मेरी खोल देना। 1,20,000 फॉलोअर हैं। मैंने कहा वहाँ से भी अर्न करती हूँ और मैं कैशियर भी हूँ। मैंने इंस्टा वीडियो को बनाते हो, उन्हें कुछ नहीं, कैश गिनते गिनते एक रील बना देती हूँ और 1,20,000 फॉलोअर हो गए मेरे। मैंने कहा इधर मैं दिन रात कैमरे मोबाइल ट्राईपॉड ले लेके भाग रहा हूँ गलियों गलियों में, रोड पे अपने घर पे, और मैं 241 फॉलोअर, और यार आराम से जॉब करते करते पैसे गिनते गिनते रील बना के इनसे इनके 1,20,000 फॉलोअर। फिर मैंने ऑफर रखा, मैंने आप मुझसे शादी कर लो, घर का काम वगैरह मैं सब देख लूँगा, और आप बस स्टोरी लगा दिया करना मेरी शायरी की, दोनों मस्त पार्टनरशिप में चलेंगे। उन्हें अच्छा ठीक है। उसने कहा देखना मेरे सर के ऊपर। मैंने हाँ। सी उन्हें देखो लिखा है कहीं क्या? सी लिखा है क्या? मैंने कही नहीं, दिखता नहीं रहा। उसने कहा ठीक है, भी लिखने की कोशिश भी मत करो, चलती हूँ। चलो मम्मी। मम्मी ने पूछी बेटा क्यों, क्या हुआ? मम्मी आप चल लो बस, यहाँ पे सब हमारे सर के ऊपर सी लिखने के लिए बैठे हुए हैं मार कर लेके, चलो यहाँ से। हाँ, बड़े यार, लड़की से शादी करेंगे, शायर हूँ। हाँ, इज्जत करके चलिए, बताओ। तो तुमसे ठीक हो, मैंने उसको यूँ नहीं बोला कि मैं मतलब वो हूँ इंस्टा? फोटोग्राफर। अगर मैंने बोल दिया तो फोटोग्राफर हूँ, फिर बोलती अच्छा अच्छा, कौन से वेडिंग में आपने शूट किया है, कौन से मॉडल का शूट किया है, कौन सी फिल्म में काम किया है, आपका कुछ बैकग्राउंड बताओ जरा, क्या क्या आपने शूट किया है अभी तक। कहते ना बैकग्राउंड है ना ब्लैक पर्दा। कम बोला करो। तो मैं बोल देना नहीं नहीं, कल ही अभी कैमरा खरीद के लाया हूँ। अच्छा, तो फोटोग्राफर किसने कहा आपको? मैंने खुद ने। कल ही तो 4 फोटो खींची थी, बता देते। यार बेइज्जती मार के चली, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ऑलवेज हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम तो तुम ही, मेरे शायर, मैं तुम्हारी शायरी। तुम्हें तो महिलाओं कोई पसंद नहीं करेगा ना, इसलिए तुम हो मेरे साथ बस। बस यही तो तुम्हारी गलत लेकिन यार फहमी है। लड़की कितनी मस्त है यार, बताओ। एक तो अपनी जॉब भी कर रही है, ऊपर से इतने सारे फॉलोअर, जिन्होंने उनको फॉलो किया उनको शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। क्या? कल मुझे भी एक लड़का देखने आया था। अच्छा, तुम्हें इंसर्ट करके भाग गया होगा। नहीं, मुझे पसंद करके गया।
लड़का क्या करता था? इंजीनियर। है फिर तो इंजीनियर वाले तो बेचारे वैसे ही बैठे हुए हैं कि लड़की मिल जाए, वो तो पसंद करके चला ही जाएगा तुम्हें, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखेगा तो भी बस नाम सुन ले लड़की, हाँ मम्मी मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए रेडी हूँ, उनका तो ये इंजीनियर याद है, हुआ पड़ा इंस्टा पे 2 लाख फॉलोवर्स है। पैसे रील बनाता है। पैसे दे के फॉलोअर खरीदे पैसे हैं। दे के नहीं, तुम्हें पता मैंने है उसके लाइक दे के, व्यूज लाइक दे भी के। खरीदे जाते हैं, अरे व्यूज तो पहले ही खरीदे जाते हैं। बस उसका रियल था मेरे सामने, उसने एक रील अपलोड करी, तुरंत व्यूज, तुरंत लाइक। हाँ सारे comment भर भर वो के। सब सेटिंग होती है, इंजीनियर है ना वो सब सेटिंग पहले से करके बैठता है। अरे उसके इंजीनियर के दोस्त ही दोस्त इतने तो होते फिर हैं, यार क्या करूँ? हाँ कर दूँ 2-3 ना लाख फिर? तो उनके दोस्त ही दोस्त हाँ होते हैं, कर दूँ उन्होंने फिर? फॉलो कर रखा होगा। हाँ कर दूँ फिर? क्यों? इंजीनियर से ज़्यादा कमाता हूँ मैं। कितना कमा लेता हूँ महीना? 2,000, 3,000, 4,000 बस। कौन और कमाता पहले ये बताओ नौकरी मिल गई नहीं मिल गई इसको? है? नौकरी मिली? बहुत अच्छी नौकरी कर रहा कितना कमा लेता है? 3,000? है। 2 लाख पर मंथ। 2 नंबर का कम करता हूँ। एक ही नंबर का करता है। उसने मुझे सब अपने टॉप सीक्रेट्स बताए। हाँ हम्म। तो एक काम करो, तो तो मैं नहीं उससे पहले बताऊंगी उसके क्योंकि सारे टॉप सीक्रेट निकाल लो, अपन एक बुक ले आते हैं, वो पूरे टॉप अपन सीक्रेट उसके नहीं, लिख उसने लेंगे। सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉप हाँ, सीक्रेट्स तुम बताए, में मैं और तुम्हें मुझ में क्या शेयर नहीं फर्क है? करूंगी। मैं तुमसे शेयर नहीं करूंगी बिकॉज ही इज माई होने वाला हस्बैंड। चीज में होने वाले हेडबैंड, आधी इंग्लिश She आधी नहीं, he is my आधी होने वाला आधी husband। इंग्लिश आधी हिंदी बोलने वाली लड़की तुमसे कौन शादी करेगा? एटलीस्ट मैं आधी हिंदी आधी इंग्लिश तो बोलती हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं बोलू ही नहीं इंग्लिश। बोलता हूँ ना मैं, टुकड़ों सी वाली। को ही को ही सी लगा दूंगा, इसलिए मैं बोलता ही तुम नहीं। आज तक इसी में कंफ्यूज हो, ही किसे बोलते हैं, शी किसे बोलते हैं, मैं किसे दैट बोलते किसे हैं? बोलते हैं, दिस किसे बोलते मैं हैं। she आज तक इसी में नहीं, कंफ्यूज बताओ हो। ना, मुझे थोड़ा लोचा हो गया था इस मैटर पे, बताओ पहले। कैसे? पहले पहले तुम मुझे तुम बताओ आप लोचा तभी क्या तो हुआ लोचा है? बता पाऊंगा नहीं, मैं। शी लड़की को, ही लड़के को। ही लड़के को, राइट। हुआ क्या, मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था, मेट्रो की लड़कियां तुम्हें पता है भाई, हाँ। मेट्रो में सफ़र कर रहा था मैं, अभी घुसा और एक लड़की खड़ी हुई थी, मैं बैठा हुआ था, मुझे लगा इंसानियत, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घुसी। तुम्हें यूनिटी और मैंने बोला ही आप यहाँ पे बैठी आइए। ही आप यहाँ उसने पे बैठ कही- जाइए। हाँ, आपने उसने ऐसे कही- बोला, ही आप यहाँ पे हाँ, बैठ उसने की जाइए। व्हाट, मैंने की ही आप यहाँ पे बैठी आइए, और बगल में एक लड़का बैठा है, मैं शी थोड़ा आप साइड हो जाइए। दोनों ने मारा सालों ने, कोई एक मारता ना, दोनों ने मारा। फिर मैंने बोली भाई ई सी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, किसी ने सुनी ही नहीं मेरी। और मेट्रो वाला वही बोला तू भाई आज के बाद आना चाहिए। अब मेट्रो के बाहर मेरे बड़े बड़े पोस्टर टांग दिए हैं, नो एंट्री करके, मतलब मास्क पहन के जाना पड़ता है। अब तो मास्क वाले ही पोस्टर लगा दिए हैं, 3-4 मास्क है उनको मिला के पोस्टर लगा दिए, नो एंट्री। अब तो मास्क भी चेंज कर करके जाना पड़ता है। तो तुम पागल, उस दिन तुमने तो ऐसे हेलमेट क्यों पहन के बोला? गया था, फिर भी हटा दिया, फिर भी नो एंट्री। वो ऑटो में देख के डबल भाड़ा मांगते हैं, उनको पता है मेट्रो में इनको जाने नहीं दे रहे हैं, नो एंट्री। वो जहाँ पे 100 रुपये लगते हैं 500 रुपये लेंगे सर, चलना है तो चलिए वरना जाइए मेट्रो से, को पता है तो ना तुम मेट्रो क्या जाइए। बोलो, शी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जस्ट शट अप। तो तुम क्यों पागल हो? लड़की को तुमने ही इधर क्यों बैठ जाओ, डायरेक्ट कहते कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, लड़के से कहते तुम थोड़ी बुलाते इंग्लिश चलो। बोलनी, मुझे लगा थोड़ी इंग्लिश बोलना जरूरी है ना। तुम्हें पता नहीं मेट्रो में कैसे लोग आते हैं? मेट्रो में तो पढ़े लिखे आते हैं, बट फिर तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उनको समझना चाहिए कि हाँ मिस्टेक हो गई है, कंफ्यूज हो जाता है यहाँ इंसान। पे कोई नहीं समझता कि गलती से मिस्टेक किससे हुई, तो ये समझता है कि मिस्टेक हुई तो हुई कैसे। ऐसे ही वो बाथरूम के चक्कर में हो गया था, क्या हो गया? शी लिखा था, शी लिखा था, मैं घुस गया। शी में हाँ बोला शी शायद है। अब उनको भाई पोस्टर छापना चाहिए ना, जब महिला लिखना चाहिए, पुरुष लिखना चाहिए, ही शी लिख देते हैं, घुस गया इंसान शी में। बाद में सब वहाँ पे सुशील महिला हैं, उन्होंने भी बहुत मार लगाई। सुशीलता बता दी तुम्हारी कि तुम कितने सुशील हो। तुम कम बोला करो थोड़ा नहीं तो यार इतना डिफरेंस कौन रखता भाई। एक बात बताओ, है? तुम्हें अगर बाथरूम के बाहर ही शी लिखना है, यू आर राइट, आप लिख सकते हैं, बट आप उसके बगल में जिसको हिंदी समझ में आती है उसके लिए पुरुष और महिला भी तो लिख सकते हैं। तुम्हें हिंदी भी तो प्रॉपर नहीं आती है एक यार। आप मेरा एक लॉजिक समझो, जब हम बड़े शहरों में जाते हैं ही और शी लिखा रहता है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करो, एक बंदा आया है उसको नहीं आती इंग्लिश, और एक क्या हज़ारों दुनिया में लोग हैं जिनको इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती। आई एम करेक्ट? यस यू आर। आई एम राइट। देन वो जब जाते हैं वहाँ पे, तब वो देखते हैं कि ही और शी, तब वो देन कंफ्यूज होते हैं। देन का मतलब क्या होता है? जो तुम बार बार देन बोल रहे हो उसका मतलब क्या होता है? बट हैवी वर्ड है ना, इसलिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। तब तो पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ। सो आई एम कंटिन्यू। यस यू ओके विल।
थैंक यू वेरी मच। देन मोस्ट वेलकम। थैंक यू। देन वो जाते हैं शी में, तब अंदर जाने के बाद एक मिनट पहले तुम डिसाइड कर लो कि देन बोलना है कि तब बोलना है। नहीं, देन एक हैवी वर्ड लग रहा है तो मुझे, तब तो मैं उसको यूज हिंदी में बोलते हैं, तुम बोले देन वो अंदर जाते हैं तब, एक ही चीज बोलो ना, देन या फिर तब। ठीक है, तो वो ठीक अंदर है। गया इंसान, तब उसको पता चलता है महिला है, तब वहां से पिट के आता है। तो ये गलत है ना, आप एक शी ही के बगल में शी तो लिख दो, आप महिला ही तो आप तो लिख दो यहाँ पे पुरुष। पुरुष का रहता है ना, तो पुरुष को बाहर पूछ लेना चाहिए, संचार कर लेना चाहिए पुरुष का है समझो कि कोई महिला बाहर है। नहीं है उस टाइम, फिर गूगल देवता तो है ना, गूगल देवता ऑलवेज मैंने रहता क्या है। बोली, वो पढ़ा लिखा नहीं है इंसान, तो गूगल से कहाँ से टाइप करेगा। आजकल हर किसी को टच फोन चलाना आता है और एक वॉइस रिकॉर्डर दुनिया होता में है। आज भी लाखों लोग हैं जिनके पास टच मोबाइल नहीं है, कीपैड तक मोबाइल नहीं है। हाँ, ये भी बात सही है। आई थिंक आपको नहीं पता। तो ये बात मुझे पता है, बट मैं थोड़ा सा जिनको pronunciation में जिनको एजुकेशन नहीं मिली है सही टाइम पे, एडुकेशन होता है, नॉट एजुकेशन, एजुकेशन। आपको पता है ना, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तब भी तो है फिर आप एडजस्ट बोलते करो। हो। एडजस्ट तो मैं कर ही रही हूँ। एजुकेशन बोलूंगा मैं, एडुकेशन होता है, पहले मैं भी एजुकेशन। मेरे को एजुकेशन भी एजुकेशन नहीं मिली ना, इसलिए। मैं पहले एजुकेशन ही बोलती थी, बट मुझे किसी ने बताया कि एडुकेशन होता है। तो आपको पता है ना, मुझे टाइम पे एजुकेशन नहीं मिली थी, सॉरी एजुकेशन। क्यों नहीं मिली थी आपको? ये उस वक्त की कहानी है। समय का पहिया चलता है। नहीं, मेरी बात सुनो, ये उस वक्त की कहानी है। कौन सा वक्त था? मेरी कितने बात बजे तुम्हें याद है कितने बज रहे थे? मेरी बात सुन लो, सैड कहानी आ रही है ना, Sad। बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगाओगे। एडिटर हो कहाँ गए, ए सस्ते एडिटर। नहीं इतनी, ए वापस बंद कर इस बैकग्राउंड म्यूजिक को, बहुत गंदा है। मेरी बात वैसे ही सुनिए, अब बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के। अरे नहीं चाहिए भाई बैकग्राउंड म्यूजिक, चुप हो जाओ। ये उस समय की बात है जब ठंड पड़ रही थी और मेरा एडमिशन हुआ था। मम्मी मुझे सुबह उठाती थी स्कूल के लिए, और मैं बहाना मचाता था कि मम्मी फीवर आ रहा है। पेट में दर्द फिर मम्मी चेक करती थी, बेटा तुझे फीवर नहीं आ रहा है, चलो। फिर मैं बाथरूम में आके बैठता हूँ, मम्मी पेट ख़राब है। फिर मैं 1 घंटे तक 2 घंटे निकलता नहीं था, और स्कूल की बस चली आती थी, और ऐसे ऐसे करके मैं छुट्टियाँ मारता था। एंड में आखिर मेरा एक दिन प्रिंसिपल ने कॉल किया और फैमिली को बुलाया, तब आखिर गुस्से मैंने कह दी मुझे समझ में नहीं आते मोटे मोटे अल्फाज। उसके बाद से घर पे मेरी बहुत मार लगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और ये थी मेरी दर्द भरी कहानी, जिनको एजुकेशन मिल नहीं पाती। एजुकेशन सॉरी, इसमें कहीं दर्द नहीं था, तुमने बहाना करके स्कूल ना जा नहीं गए तो जो भी इसमें है, कहीं दर्द नहीं था। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनके फैमिली अफोर्ड कर सकती है और पढ़ाती है, उनको लिखाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो वो पढ़ लें। बिकॉज काफ़ी ऐसे बच्चे हैं पढ़ने के लिए करते हैं, बट उनके पास पैसे नहीं होते हैं। कुल मिला के तुम ये कहना चाहते हो कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आई नो, स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बट तब स्टडी ही इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब कि स्टडी ही ज़रूरी नहीं है। मतलब तुम स्टडी करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ स्टडी ही करो ज़िंदगी में और कुछ ना करो, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें स्टडी के साथ साथ और भी बहुत कुछ चीज़ें तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। सही बात है। चलो बहुत ज्ञान दिया तुमने, चलो मैं सो रही हूँ, बाय गुड नाइट। ये सोने का कौन सा टाइम है भाई? नींद आ रही है। जैसे बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, ऐसे ही कहते हैं जब सो तब अंधेरा। जिंदगी के सफर। वाह, ये तो मैंने क्या लाइन बोल दी, जब जागो तब सवेरा, तब जब सो तब अंधेरा। वाह वाह, टैलेंटेड, आई एम प्राउड ऑफ। सभी बोलते हैं एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बाय। एजुकेशन चलो बाय, फोन रखो अब। गूगल, एजुकेशन होता है, मैं ट्रांसलेट करके बता।